हाँ, तो फ्रेंड्स अब प्लेसेंटा से जो कुछ भी निकल रहा होगा वो सब मेगास्पोरेंजिया है, राइट। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, जिसे कहते हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल क्या हो गई? मेगास्पोरेंजिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओव्यूल को व्हाट इज ओव्यूल, तो और आपको ऑप्शन में दिया हो फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरेंजिया, है ना, बोथ या फिर ऑल ऑफ, तो आप बोलिएगा मेगास्पोरेंजिया, मतलब टिक कर दीजिएगा मेगास्पोरेंजिया, राइट। फिर क्या, नंबर ऑफ ओव्यूल्स किसी भी ओवरी में 1 भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है। इसको ट्रिक मैं बता दूं आपको याद रखने के लिए। व्हेन आप जानते हैं वैसे तो वीट में आपको पता ही है एक होता है, राइस का भी पता है, पैडी का मतलब राइस होता है, वैसे तो पैडी मतलब राइस। फिर मैंगो में भी आपको पता है एक ही गुठली होती है। तो ये सारे ही जो प्लांट्स हैं सब 1 वाले हैं, 1 सीड वाले हैं। फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर याद रखिएगा, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर पी से पपाया, ओ से ऑर्किड्स, डब्ल्यू से वाटरमेलन, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें हमारी पपाया, ऑर्किड्स एंड वाटरमेलन, ये हमारे बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, राइट, बहुत सारे सीड्स होती हैं, राइट। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो मेगास्पोरेंजियम में हम लोग अब देखेंगे एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल को, अभी देखेंगे डायग्राम में। एनाटोपस से देख लेंगे। जो ओव्यूल है वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा पे लोकेटेड होता है बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि लगा होता है किस पे? स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। फिर जो बॉडी है ओव्यूल की वो फ्यूनिकल से फ्यूज्ड होती है, कहाँ पे? हाइलम पे फ्यूज रहेगी। फिर जो हाइलम है, दिस रिप्रेजेंट्स अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन हाइलम होता है। हर एक ओव्यूल के पास 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं, जिसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट। हर एक ओव्यूल पे 2 या 1 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। ये इंटेग्यूमेंट्स हो गए। फिर जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो उसको एनसर्कल करते हैं उसके न्यूक्लियस को, एक्सेप्ट एट द टिप पर छोड़ के हर जगह उसको एनसर्कलिंग होती है। और जहाँ पे जो टिप है उस पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल, वहाँ पे रहती है। और उसके ऑपोजिट ही माइक्रोपाइल के चालसा होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ओव्यूल का, ठीक है। ये सब होता है। फिर जो है जो एनक्लोज इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो मास ऑफ सेल होता है। इनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट के अंदर एक मास ऑफ सेल होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये सब ओव्यूल के अंदर की बात हो रही है। ओव्यूल्स में इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस है, जो सेल्स है न्यूक्लियस के, उसमें बहुत अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, बहुत सारा खाना होता है उसमें। तो न्यूक्लियस के अंदर ही एम्ब्रियो सैक लोकेटेड होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट तुमसे कोई पूछे, फीमेल गैमेटोफाइट है ना, तो वो क्या है? एम्ब्रियो सैक। तुरंत लगाना एम्ब्रियो सैक, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था कि जो मेगास्पोरेंजियम है वो ओव्यूल होता है। मेगास्पोरेंजियम इज द ओव्यूल, ठीक है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट इज एम्ब्रियो सैक, राइट। तो उम्मीद है आपको डिफरेंस थोड़ा पता चल रहा होगा। आगे आते हैं, तो जो न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो, ठीक है। फिर मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस होता है समथिंग रिलेटेड टू ओव्यूल्स, राइट। तो जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल से जनरली डिफरेंशिएट होता है एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ओव्यूल के जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहां से एक मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होगी, ठीक है, वहीं से होगी। और फिर होने के बाद माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ से जो है डिफरेंशिएट होगी एक मेगास्पोर मदर सेल। और जो है पहला एक डिवीजन होगा, फिर दूसरा डिवीजन होगा, फिर से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएंगे, ठीक है। फिर देखो जो माइक्रोपाइलर एंड पे न्यूक्लियस के वहां से जो है डिफरेंशिएशन शुरू होगा। तो वहां पे जो क्या होगा कि लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। वहां पे जो है एक लार्ज सेल होगी जो कि बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होगा जिसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी? तो यहाँ पे जो है आपको ये मुझे बताना है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। मियोसिस रिजल्ट करती है इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर्स बनाती है मियोसिस से। फीमेल गैमेटोफाइट मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 1 मेगास्पोर फंक्शन होगा, ओनली वन मेगास्पोर फंक्शन होगा, बाकी के 3 डिजेनरेट कर जाएंगे। केवल जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बनाएगा, ठीक है। ये जो मेथड है एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन को, इसे कहते हैं सिंगल मेगास्पोर के, इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, मोनोस्पोरिक। अब एक क्वेश्चन एक और है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द न्यूक्लियस? ये सारे क्वेश्चन जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ प्लीज बता दीजिएगा, ओके, कमेंट सेक्शन में। ये इंटेक्स क्वेश्चन है, मैं तो डिस्कस करूंगी एक अलग वीडियो बना के, बट इनको आप भी ट्राई करें, राइट, क्योंकि ट्राई नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी। इतना हो गया, आगे चलते हैं। लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। देखते हैं क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? माइटोटिकली। इसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे जो कि ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे।
जिससे कि टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो साइक बनेंगे। सब मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, जिससे कि 4 न्यूक्लिएट और बाद में 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएगी एम्ब्रियो साइक की। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट कि ये सारे जो माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं फ्री न्यूक्लियर है। बोले तो जो न्यूक्लियर डिवीजन है दैट इज नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल तुरंत नहीं फॉलो हो रही है, बस न्यूक्लियस डिवीजन होता जा रहा है। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज जब आ जाती है तो सेल वॉल्स जो है पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही महीन क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, जिससे कि जो है लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो साइक। अब अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे सेल्स का तो पता चलेगा 6 जो है 8 न्यूक्लियाई में से उसके पास तो सेल वॉल है। अब बाकी के जो 2 सेल्स हैं वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनको कहा जाता है, और ये एग एपेरेटस के नीचे पाए जाते हैं। इनको लार्ज सेंट्रल सेल से घेर दिया जाता है ना। तो 6 तो ऐसे हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे हो गए और 2 बीच में थे, इनको इनके लिए एक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल्ड, 1 2 3 4 5 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड बन जाएगी, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल का। एम्ब्रियो साइक के अंदर 3 सेल ग्रुप होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, एक एपेरेटस बनाते हैं, और एक एपेरेटस के अंदर 2 सिनर्जिड होते हैं, एक एक्सेल होता है। सिनर्जिड्स का स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलोफॉर्म एपेरेटस। याद रखिएगा माइक्रोपाइलर टिप पे होता है, ये चालजल पे नहीं होता, माइक्रोपाइलर पे होता है सिनर्जिड्स की टिप। और इसमें जो सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं उसको कहा जाता है फिलिफॉर्म एपेरेटस। ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं गाइडिंग द पॉलन ट्यूब सिनर्जिड्स की तरफ, ठीक है। 3 सेल्स होते हैं जो कि चालजल एंड पे होते हैं, 3 होते हैं। सिनर्जिड्स कितने थे? 2 थे। एंटीबॉडल कितने हैं? 3। इनको एंटीबॉडल कहते हैं, ठीक है। 3 सेल्स जो चालजल एंड पे उनको एंटीबॉडल कहते हैं। जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसको हम लोग उसके पास 2 पोलर न्यूक्लिया होते हैं, इसीलिए एक टिपिकल एंजियोस्पर्म्स में 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड हो गया, ठीक है। चलिए ये खत्म।